हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूं क्लास 12th बायोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ वही प्रश्न रखे गए हैं जो 2024 में आने की संभावना है। देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है असंग जनन। असंग जनन यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये हर साल आता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है बहुविरूढ़ता। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। आगे देखते हैं अनिषेक फलन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोहरा निषेचन। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी हर साल आता है, इसको भी आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है, इसको भी आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में। इस वीडियो में सिर्फ वही प्रश्न रखे गए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आने की संभावना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है आवृत बीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, इसको भी आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आने की संभावना है बोर्ड एग्ज़ाम में, इसको भी आप ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आता है। प्रश्न नंबर 8 है मानव के शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में इस साल भी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में, इसलिए आप इसको भी ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है अपरा पर टिप्पणी लिखिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तैयार कर लेना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 है आतरप चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तैयार कर लेना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है मनुष्य के मादा जनन तंत्र अथवा नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये तो क्वेश्चन हर साल आता है, आप इसलिए ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना इसके लिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है शुक्र जनन पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है, और ये तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 और प्रश्न नंबर 15 और प्रश्न नंबर 16। देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। IUD का पूरा नाम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आ सकता है, तैयार कर लेना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है IVF तथा GIFT का पूरा नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है IVF तकनीक पर टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में, इसलिए आप इसको भी ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तैयार जरूर कर लेना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 है जीन रूप तथा दृश्य रूप लक्षण पर टिप्पणी लिखिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 है उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक स्त्री जिसका रक्त समूह O है उसने एक पुरुष जिसका रक्त समूह AB है से विवाह किया। उनकी भावी संतानों में कौन कौन से रक्त समूह हो सकते हैं, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए।
ये भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वर्णांधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 है पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 25 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जिसकी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना 100 की 100% है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आने की संभावना सबसे ज़्यादा है इसकी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 है मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रभाविता व पृथक्करण व विसंयोजन नियम की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन कीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 ये भी इंपॉर्टेंट है। डीएनए अणु की द्विकुंडलिनी संरचना का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। प्रश्न नंबर 30 अनुलेखन इकाई पर टिप्पणी लिखिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। प्रश्न नंबर 31 है आनुवंशिक कूट पर निबंध लिखिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। प्रश्न नंबर 32 है परजीवियों द्वारा उत्पन्न किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये भी बोर्ड एग्जाम में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। प्रश्न नंबर 33 है मलेरिया रोग कैसे फैलता है, इसकी रोकथाम के उपाय लिखिए तथा मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये तो प्रश्न हर साल आता है, इसकी संभावना 100 की 100% है और ये बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इसमें नंबर 1 है कैंसर, नंबर 2 चिकनगुनिया, नंबर 3 डेंगू, नंबर 4 प्रतिजैविक। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। प्रश्न नंबर 35 है पेनिसिलिन की खोज किसने की, ये किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ये भी बोर्ड एग्जाम में। प्रश्न नंबर 36 है जैविक खाद पर टिप्पणी लिखिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। प्रश्न नंबर 37 है औद्योगिक उत्पादों के संश्लेषण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। प्रश्न नंबर 38 है आरडीएनए तकनीक पर निबंध लिखिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, इसकी संभावना 100 की 100% है और ये हर साल आता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। प्रश्न नंबर 39 है प्रतिबंधन एंजाइम से आप क्या समझते हैं, इनके महत्व का उल्लेख लिख कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। प्रश्न नंबर 40 ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर साल आता है। प्रश्न नंबर 40 है पॉलीमरेज श्रृंखला पीसीआर को समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 41 की तरफ। प्रश्न नंबर 41 है जीनी अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। प्रश्न नंबर 42 है मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। ये भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जरूर से ज़रूर तैयार कर लेना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की तरफ। प्रश्न नंबर 43 है बायोपायरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। ये भी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसको भी आप जरूर से ज़रूर तैयार कर लेना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। प्रश्न नंबर 44 है जीनी चिकित्सा को उदाहरण सहित समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है, इसको भी आप तैयार कर लेना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की तरफ। प्रश्न नंबर 45 है बीटी फसलें पर टिप्पणी लिखिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तैयार कर लेना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की तरफ। प्रश्न नंबर 46 है निकेत को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की तरफ। प्रश्न नंबर 47 है सहभोजिता को परिभाषित कीजिए तथा इसका एक उदाहरण दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ। ये भी प्रश्न हर साल आता है और ये बोर्ड एग्जाम में इस साल भी आने की संभावना है। प्रश्न नंबर 48 है, बाह्योस्मी आंतरोस्मी में अंतर लिखिए। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। प्रश्न नंबर 49, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर साल आता है। निम्नलिखित के बीच अंतर कीजिए। इसमें फर्स्ट नंबर है शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता। इसमें सेकंड नंबर है समष्टि और समुदाय। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं ये दोनों अंतर और ये इनकी संभावना 100 की 100% है, ताकि ये हर साल आते हैं इसीलिए। प्रश्न नंबर 50 है, सहोपकारिता पर टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है ये प्रश्न। जैव विविधता हॉटस्पॉट से क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 52 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ। प्रश्न नंबर 53 है, स्वस्थानीय व उच्च स्थानीय संरक्षण में अंतर लिखिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की तरफ। प्रश्न नंबर 54 है, जैव विविधता के महत्व पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आने की संभावना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 56 की तरफ। प्रश्न नंबर 56 है, खाद्य जाल पर टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस साल भी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है 100 की 100%। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की तरफ। प्रश्न नंबर 57 है, कार्बन चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसको भी आप जरूर से ज़रूर तैयार कर लेना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 58 की तरफ। प्रश्न नंबर 58 है, प्रकृतिवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप जरूर से ज़रूर तैयार कर लेना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 59 की तरफ। प्रश्न नंबर 59 है, लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 60 की तरफ। प्रश्न नंबर 60 और ये आखिरी प्रश्न है, जीवाश्म विज्ञान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप इसको भी ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। यदि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि अगर आपको इस प्रकार की और वीडियो चाहिए हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।